सो हेलो स्टूडेंट्स, मैंने कल आपको ये टेबल होमवर्क दिया था। आशा करती हूँ आप लोगों ने ये पढ़ा होगा। अगर तुमने ये टेबल पढ़ लिया ना तो इससे नेट में बहुत बार क्वेश्चंस पूछे हैं। अभी लेटेस्ट क्वेश्चन इसी टेबल से बना हुआ था। मैंने उसका क्वेश्चन भी पोस्ट किया था पोस्ट वाले सेक्शन पे। अगर नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखिए। तो आज हम पढ़ते हैं इंसेक्ट के स्ट्रक्चर के बारे में। इंसेक्ट्स हैव थ्री मेन बॉडी पार्ट्स: हेड, थॉरैक्स, एब्डोमेन। जो हेड होता है ना उसमें सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं सच एस आइज एंड एंटीना, और माउथ पार्ट्स होते हैं। थॉरैक्स अपेंडेजेस बियर करता है जो लोकोमोशन में हेल्प करता है, जिसमें 3 पेयर ऑफ लेग्स होती है। इंसेक्ट्स की बात कर रहे हैं क्योंकि स्पाइडर्स और रैकेनिड्स में तो 8 पेयर्स होते हैं। इफ़ दे आर प्रेजेंट अप टू 2 पेयर ऑफ विंग। एब्डोमेन जो है उसमें मेजॉरिटी ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आ जाता है, एज वेल एज इंटरनल एक्सटर्नल ऑर्गन आ जाते हैं जो रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ होते हैं। अब ये बेसिक्स था इंसेक्ट की बॉडी का, आपको वो दे रखा है ओवरव्यू। कंपाउंड आई है, एंटीना है, हेड है, थॉरैक्स है, लेग्स है, एब्डोमेन है। हेड जो है वो फ्रंट मोस्ट पार्ट, एंटीरियर पार्ट है इंसेक्ट बॉडी का, जिसमें एंटीना, आइज, माउथ पार्ट होते हैं। आइज में क्या है, मोस्ट अडल्ट इंसेक्ट हैव कंपाउंड आइज, जिसमें टाइनी फैकेट्स होते हैं जो सब सबटेरेनियन स्पीशीज़ में लैक भी कर सकते हैं। कंपाउंड आई हम किस लिए यूज़ करते हैं? यूज टू सी वर्ल्ड अराउंड द इंसेक्ट। सो विजुअली ओरिएंटेड इंसेक्ट सच एज ड्रैगन फ्लाई, उनकी लार्ज कंपाउंड आई होती है जो बहुत सारी पिक्चर्स को एक साथ देख सकते हैं। आपने कभी नोटिस किया होगा कॉकरोच हमें देख के क्यों भाग जाता है? क्योंकि कॉकरोच जब हमें देखता है ना तो उसकी कंपाउंड आई में एक से ज़्यादा इमेजेस बन रही होती हैं हमारी, जिसकी वजह से वो देख के डर के भाग जाते हैं। Because each facet sees slightly different image of world, insect can see movement and moving object much better than vertebrate eye. इंसेक्ट की जो कंपाउंड आई है वो रेंज कर सकती है साइज में। ड्रैगन फ्लाइज की जैसे आइज़ है वो बहुत लार्ज होती हैं, उसमें 1000 ऑफ इंडिविजुअल फैकेट होते हैं, जबकि ग्राउंड बीटल में स्मॉलर आइज होती हैं। मैनी इंसेक्ट्स ऑल्सो हैव 1-3 सिंपल आइज कॉल्ड ऑसिलाई, जिसको सिंगल हम बोलते हैं ऑसिलस, उनके हेड पे प्रेजेंट होता है। ऑसिलाई आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेंस एंड कैन नॉट फॉर्म इमेजेस लाइक कंपाउंड आइज। अब ऑसिलाई का आपसे फंक्शन पूछा जा सकता है। रेदर दे आर यूज टू डिटेक्ट लाइट, वो लाइट को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं और एसोसिएट करते हैं लाइट डार्क साइकिल से, जिसको हम बोलते हैं सर्कैडियन रिदम। तो नेट वाले बच्चे याद रखेंगे ऑसिलाई सर्कैडियन रिदम में हेल्प करती है। STD/SSB वाले बच्चे याद रखेंगे कि जो ऑसिलाई है वो सिंगल लेंस से बना होता है और वो लाइट को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। अब हम पढ़ेंगे ऑसिलाई को हम सिंपल आइज भी बोलते हैं और ये लाइट और शेडोज़ को देखने के लिए हेल्प करती हैं। अब मोस्ट इंसेक्ट हैव 1 पेयर ऑफ एंटीना, मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट में एक पेयर होता है एंटीना का उनके हेड के फ्रंट में। अनलाइक सम आर्थ्रोपोड जिसमें क्रेफिश और लॉबस्टर आ जाता है जिसमें 2 पेयर होते हैं। एंटीना क्या हेल्प करते हैं? सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, वो टच और केमिकल्स को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं, ऑडर एंड टेस्ट को परसीव करने में हेल्प करते हैं। सम इंसेक्ट ऑल्सो यूज देयर एंटीना टू डिटेक्ट साउंड। तो एंटीना का फंक्शन क्या हो गया? सेंस करने के लिए, परसीव करने के लिए, टच को फील करने के लिए, और साउंड को डिटेक्ट करने के लिए। साइज और शेप ऑफ एंटीना और नंबर एंटीना का वेरी कर सकता है इंसेक्ट टू इंसेक्ट। अगर आपको पूरा पूरा नहीं पढ़ना ना तो ये पढ़ लेना डायरेक्ट जो ये फोटोज़ के नीचे लिखे हैं, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे ये समरी कॉन्साइज कर रखी है। अब माउथ पार्ट्स की बात। Insect mouth part like antenna vary greatly between order of insect and species. The mouth part comprised of 4 parts that are derived from leg-like appendages. अब माउथ पार्ट 4 पार्ट से बना होता है: लैब्रम, मैंडिबल, मैक्सिला, लेबियम। ये टुगेदर वर्क करते हैं खाना पचाने के लिए। इंसेक्ट माउथ पार्ट्स बहुत टाइप के हो सकते हैं: च्यूइंग टाइप, पर्सिंग टाइप, साइफोनिंग टाइप, लैपिंग टाइप। यूजुअली इनटेक इंडिकेट करते हैं कि इंसेक्ट क्या खाता है। च्यूइंग माउथ पार्ट किस लिए यूज़ होते हैं? टीयर करने के लिए, कट करने के लिए, क्रश करने के लिए फूड को, और माउथ ओपनिंग तक डिलीवर करने के लिए। सम इंसेक्ट हैव लार्ज च्यूइंग माउथ पार्ट दैट दे ऑल्सो यूज व्हेन कंपीटिंग अगेंस्ट अदर मेल ऑफ द सेम स्पीशीज। मैनी बीटल्स सच एज दीज टू पिक्चर, ये 2 बीटल दिखा रखे हैं, वो अपना मैंडिबल यूज़ करते हैं टीयर और कट करने के लिए फूड को, जिसमें स्टैग बीटल मेल है लेफ्ट साइड वाला, वो अपने ओवरसाइज मैंडिबल शो कर रहा है मेट फाइंड आउट करने के लिए। इंसेक्ट अभी हमने पढ़ा च्यूइंग माउथ पार्ट, अब हम पढ़ रहे हैं पर्सिंग। ये मॉस्किटो में पाए जाते हैं, जिसमें मैंने तुम्हें
मेल मॉस्किटो बहुत अच्छे से करवाया है, प्लियोज और प्लूमोज का बहुत अच्छे से तुम्हें मैंने डिफरेंस करवाया है, नहीं देखा तो जाके देख लो। इंसेक्ट विथ पर्सिंग माउथ पार्ट हैव सम बेसिक कंपोनेंट एज इंसेक्ट विथ चूइंग माउथ पार्ट। पर्सिंग माउथ पार्ट वालों का बेसिक स्ट्रक्चर सेम ही होता है कि उसमें लैब्रम, मैंडिबल, मैक्सिला, लेबियम होता है, एक्सेप्ट एक चीज़ कि उनका एक पार्ट जो है वो मॉडिफाइड होता है लॉन्ग थिन स्टाइलेट में, जो होलो ट्यूब बनाता है। अब जो मेल मॉस्किटो होता है ना वो प्लांट के ऊपर फीड करता है, तो वो सैप सक में हेल्प करता है। जो फीमेल मॉस्किटो हैं वो ब्लड सकिंग होती हैं, वो ह्यूमंस को रिप्रोड्यूस करने के लिए सक करती हैं कि आगे अपने एग्स को वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करके फर्दर अपनी लाइफ साइकिल चला सके। अभी आने वाले डेज में मैं आपको प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल भी पढ़ाऊंगी। पर्सिंग माउथ पार्ट हैव इवॉल्व मल्टीपल टाइम विद इन इंसेक्ट एंड हाउ एंड विच पार्ट ऑफ माउथ पार्ट आर मॉडिफाइड वैरीज बिटवीन ग्रुप। पर्सिंग माउथ पार्ट अलाउ करता है इंसेक्ट को इंसर्ट करने में प्लांट्स और एनिमल्स में ऑन विच दे फीड। अब देखो मॉस्किटो का जो सलाइवा है वो डायरेक्ट करता है होस्ट में, जैसे कि वो फीड करते हैं, मतलब मॉस्किटो के सलाइवा में स्पोरोसाइट्स होते हैं, जब वो ब्लड को फीड करते हैं स्पोरोसाइट हमारी बॉडी में चले जाते हैं। साइफोनिंग माउथ पार्ट, साइफोनस हम बोलते हैं ना ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, तो साइफोनिंग माउथ पार्ट जो है वो पर्सिंग माउथ पार्ट से सिमिलर है। बेसिक पार्ट ऑफ द माउथ पार्ट हैव बीन मॉडिफाइड, जो बेसिक पार्ट है माउथ पार्ट का वो मॉडिफाइड होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाने में, जो इंसेक्ट को हेल्प करता है नेक्टर सक करने में। इन जनरल साइफोनिंग माउथ पार्ट आर नॉट स्टाउट इनफ टू पर्स इनटू अदर प्लांट्स और एनिमल्स। तो हमने चार टाइप के यहाँ पे पढ़े हैं, पर्सिंग टाइप, सकिंग टाइप और साइफोनिंग टाइप। अब हम पढ़ रहे हैं जो चौथा है वो है लैपिंग। लैपिंग माउथ पार्ट में क्या होता है, वो स्पॉन्ज और लैप अप लिक्विड करने में हेल्प यूज़ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज हाउ हाउस फ्लाइज एंड फ्रूट फ्लाइज ईट। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि आपकी जो फ्रूट फ्लाइज हैं और हाउस फ्लाइज हैं उनमें किस टाइप का माउथ पार्ट है, लैपिंग। थोरेक्स जो है वो मिडल सेक्शन है इंसेक्ट बॉडी का और वो हेड के बिहाइंड होता है, एब्डोमेन के फ्रंट में होता है। थोरेक्स ऑफ अडल्ट इंसेक्ट कंटेन्स अपेंडेजेस यूज फॉर लोकोमोशन इंक्लूडिंग 3 पेयर ऑफ लेग्स एंड द विंग्स इफ दे आर प्रेजेंट। जो थोरेक्स है वो ओपन स्टिफ होता है विद मेनी इंटरनल फोल्ड एट द मसल यूज टू कंट्रोल लेग एंड विंग्स अटैच टू। अब लेग्स क्या होता है, द 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग ओरिजिनेट फ्रॉम द थोरेक्स। इंसेक्ट की जो लेग्स हैं वो डिफर कर सकती हैं कि उनका मूवमेंट कैसा है और वो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है इंसेक्ट को। सम एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लेग्स बेस्ड ऑन इंसेक्ट मूवमेंट आर कि वो वॉक कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं। कुछ लेग्स अडेप्ट होती हैं पोलन कैरी करने के लिए, प्रे कैप्चर करने के लिए। फीट जो है इंसेक्ट का उसमें स्मॉल क्लोज और पैड्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ मूवमेंट एंड एनवायरनमेंट दे इनहैबिट। अब यहाँ पे एग्जाम्पल पढ़ो कि जो शोर फ्लाई है उसके लार्ज रेप्टोरियल 4 लेग्स हैं जो उनको कैप्चर करने में हेल्प करते हैं लाइव प्रे को, और ग्रास ऊपर का जो लार्ज हाइंड लेग है वो लार्ज है, एलोंगेटेड है, जो उनको हॉपिंग और जंपिंग में हेल्प करते हैं। तो वही चीज़ है कि ये जो मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ एक बार इसको सुन के ना, ये जो इटैलिक्स में लिखा है ना यही तुम्हारे नोट्स हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं विंग्स की। विंग्स लाइक द लेग्स, ये भी कहाँ से ओरिजिनेट करती हैं, थोरेक्स से। मैनी बट नॉट ऑल अडल्ट इंसेक्ट हैव विंग्स। विंग्स वैरी करती हैं बिटवीन ऑर्डर और स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट में, और इनमें वेनेशन भी हेल्प करती है और हमें हेल्प करती है आइडेंटिफाई करने के लिए इंसेक्ट को। सम विंग्स आर हाईली मॉडिफाइड फॉर यूजेस अदर देन फ्लाइंग। कुछ विंग्स को हम हाईली मॉडिफाई करते हैं फ्लाइंग से अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जो बीटल के फ्रंट विंग्स हैं जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रा, अब ये इंपॉर्टेंट है, वो हार्ड हो जाती है प्रोटेक्शन करने के लिए हाइंड विंग्स एंड बॉडी के। जो हाइंड विंग्स है ना फ्लाइज की, वो मॉडिफाइड होती है हॉल्टियर्स में, जो एक्ट करती हैं गायरोस्कोप्स की तरह, जो एक बैलेंस बना के रखती है फ्लाइट में। अब देखो नेट वाले ना साइको होते हैं, कोई भी ऐसा चीज़ उठा सकते हैं, तो तुमसे ये पूछ सकते हैं गायरोस्कोप्स का क्या फंक्शन है, वो बैलेंस करने में हेल्प करते हैं फ्लाइट के दौरान। द विंग्स ऑफ मोथ्स एंड बटरफ्लाइज आर कवर्ड विद माइन्यूट स्केल्स विच गिव विंग्स देयर कलर। अब ये विंग्स के पैटर्न दिखा रखे हैं। अब एब्डोमेन जो है वो रियर मोस्ट मीन सेक्शन है इंसेक्ट बॉडी का, जो थोरेक्स के बिहाइंड होता है। एब्डोमेन को कभी कभी विंग्स में हिडन हो जाता है और रेस्ट के टाइम पे नहीं दिखता। मच ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एब्डोमेन में लोकेट करता है अलॉन्ग विद इंसेक्ट इंटरनल एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अडल्ट फीमेल जो है मैनी ग्रुप ऑफ इंसेक्ट के, उसमें ओविपोजिटर होता है जहाँ पे हमारे एग्स डिपोजिट होते हैं, वो कहाँ पे होता है, एब्डोमेन के रियर पे।
इन अदर ग्रुप द लास्ट फ्यू सेगमेंट ऑफ एब्डोमेन आर मॉडिफाइड इनटू ओविपोजिटर। यहाँ पे ग्लैंड्स कॉमन है एब्डोमेन में जो हेल्प करते हैं केमिकल्स प्रोड्यूस करने में और एक तरीके से फेरोमोन्स रिलीज करने में, कम्युनिकेशन करने में। अब इंटरनल एनाटमी इंसेक्ट की डिफर ग्रेटली कर सकती है, शॉर्ट में हम पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल में हमें पढ़ना भी नहीं है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम, अनलाइक मैमल्स, बर्ड्स, अदर वर्टिब्रेट, इंसेक्ट में लंग्स लैक होती हैं, उनके पास ब्लड नहीं होता कि वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर सके। इंस्टीड इंसेक्ट ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली रिलाई ऑन पैसिव डिफ्यूजन ऑफ एयर थ्रू अ नेटवर्क ऑफ होलो इंटरनल ब्रांचिंग टनल्स। इसीलिए हम बोलते हैं ना कि जो इंसेक्ट का रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो होता है ट्रैकियल सिस्टम, जो ऑक्सीजन एक्वायर करने में हेल्प करता है। ट्रैकियल सिस्टम एक्सटेंड करता है उनकी पूरी बॉडी में, इवन इनटू द विंग्स में। जो ओपनिंग है ट्रैकियल सिस्टम की वो एक्सोस्केलेटन में होती है, जिसको हम बोलते हैं स्पाइरेकल्स। अब देखो स्पाइरेकल्स तुमसे पूछ सकते हैं, स्पाइरेकल्स इंसेक्ट का करेक्टरिस्टिक फीचर है, कहाँ पे पाए जाते हैं? थॉरैक्स एब्डोमेन में। नंबर ऑफ स्पाइरेकल रिड्यूस भी हो सकते हैं कुछ कुछ इंसेक्ट में और किसी में लॉस्ट बट डेवलप होते हैं। स्पाइरेकल कैन बी सेलेक्टिवली ओपन और क्लोज डिपेंडिंग ऑन स्पेसिफिक एक्टिविटी। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में तुम्हें क्या याद रखना है? ट्रैकियल सिस्टम और स्पाइरेकल्स, ये दो चीज़ें तुम्हें लर्न रखनी है। सर्कुलेटरी सिस्टम में ये लोकेट करता है बैकबोन में एनिमल्स के इंटरनल स्केलेटन के अंदर। सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें ओपन टाइप है, क्लोज टाइप का सिस्टम सबसे पहले एनालिड्स में देखा गया था, बट एनालिड्स में ही देखा गया, उसके बाद कॉर्डेट्स में आया। ओपन सिस्टम है विद बॉडीली फ्लूइड्स फ्लोइंग थ्रू आउट द बॉडी। यहाँ पे मसल बात करती है, ऑर्गन बात करती है, अनलाइक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इंस्टीड ऑफ हैविंग ब्लड, इनके पास क्या होता है? हीमो lymph. Insect transmit nutrient, hormone and cells through a fluid called hemolymph. अब ये इंपॉर्टेंट है, किस फ्लूइड के थ्रू? hemolymph. Hemolymph is mostly made up of water but also includes small percentage of composition, याद रखना, ions, carbohydrate, lipid, amino acid, cells and other material. जो hemolymph है वो freely flow करता है throughout the body cavity, जिससे nutrient deliver हो रहे हैं, waste remove हो रहे हैं insect से. It has also important immune response functions allowing फॉर वाउंड्स टू बी सील्ड बाय क्लोटिंग, और ये डिफेंड करने में भी हेल्प करते हैं इंटरनल पैरासाइट और इन्वेडर से. इंसेक्ट डू नॉट हैव सेंट्रली लोकेटेड हार्ट लाइक वी डू, बट 13 चैम्बर्ड हार्ट, 13 हार्ट्स किस में होते हैं? कॉकरोच में, ये भी याद रख लेना, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है. इंसेक्ट डोंट हैव ये पढ़ लिया हमने. उनका जो लिम्फ है वो टनल शेप डॉर्सल वेसल से फ्लो करता है, जिसको हमने यहाँ पे हार्ट बोला, इन द एब्डोमेन, जो हेमोलिम्फ को पुल करता है इन एंड आउट, pulses it forward toward the thorax and head of insect. From here, hemolymph जो है वो आर्टा में चला जाता है, वो एक हॉर्स की तरह एक्ट करता है. अब डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बहुत सिंपल है, माउथ से इंसेक्ट के एब्डोमेन तक जाएगा जहाँ पे वेस्ट एक्सक्रीट होता है. डिपेंडिंग ऑन देयर लाइफस्टाइल, इंसेक्ट विल हैव डिफरेंट स्पेशलाइज्ड ऑर्गन टू कोप अप विद डाइजेशन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट एक्सक्रीशन. अब मतलब ये कहना चाहते हैं कि इंसेक्ट के डाइजेस्टिव सिस्टम में 3 फंक्शनल रीजन होते हैं. फोरगट जहाँ पे फूड होल्ड होता है, मिडगट जहाँ फूड तोड़ा जाता है, और हाइंडगट जहाँ पे वेस्ट को एक्सक्रीट किया जाता है. अब आती है नर्वस सिस्टम की बात. यहाँ पे सीरीज होती है नर्व सेंटर्स की, जिसको हम बोलते हैं गैंग्लिया, जो बॉटम तक मूव करता है इंसेक्ट के. ये डिफर करते हैं वर्टिब्रेट स्पीशीज टू वर्टिब्रेट स्पीशीज. प्रिमिटिवली जो ईच सेगमेंट है इंसेक्ट की बॉडी की, उसके पास सेपरेट गैंग्लियन होता था और नर्व से एसोसिएट करते थे. द इंसेक्ट ब्रेन इज़ रियली अ फ्यूजन ऑफ नर्व, बट अब एडवांस जैसे जैसे होता जा रहा है तो ब्रेन जो है वो फ्यूजन ऑफ नर्व है जो एसोसिएट करता है फ्यूज सेगमेंट से, विच कॉरस्पॉन्ड टू एंटीना, पॉसिबली द आई, ईच ऑफ पेयर्ड माउथ पार्ट. अब इंसेक्ट की जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, इंसेक्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो डिस्टिंक्टिव है और क्लासीफाई करने में हेल्प करती है इंसेक्ट्स को. 3 मेन टाइप ऑफ इंसेक्ट डेवलपमेंट होती है. मेटामॉर्फोसिस में बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ, मेरे चैनल पे जाके बहुत वीडियोस पढ़ी हैं, वहाँ से तुम दोबारा रिवाइज कर लो. नो मेटामॉर्फोसिस, मेटाबोली, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, पोरोमेटाबोली और हेमीमेटाबोली. क्योंकि मेटामॉर्फोसिस से एचटेट में 4-5 बार क्वेश्चन आ चुका है. कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, होलो मेटाबोली, जो किसमें पाई जाती है? हनी बी में. 2022 का प्रीवियस क्वेश्चन है, जाके देख लो. मेटामॉर्फोसिस क्या है? एक टर्म है जिससे ट्रांजिशन होती है स्टेजेस ऑफ इंसेक्ट डेवलपमेंट में. रिगार्डलेस ऑफ द टाइप ऑफ डेवलपमेंट, देयर इज जनरल थीम ऑफ प्रोग्रेशन फ्रॉम एग टू इमेच्योर. मतलब एक साइकिल चलेगी एग से इमेच्योर से अडल्ट इंसेक्ट तक बनने की, जिसमें विंग्स भी प्रेजेंट होगी, माउथ पार्ट्स भी बनेंगे, एंटीना भी बनेंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी बनेंगे. अडल्ट इंसेक्ट कैन ले एनीवेयर फ्रॉम फ्यू एग्स टू मैनी थाउजेंड ऑफ एग्स.
अब ये एग्स बहुत टाइम लेते हैं हैच करने में, सम एग्स एंड्योर करते हैं विंटर को हैच करने से पहले। इंसेक्ट दैट हैव स्पेसिफिक होस्ट एज लार्वा आर ऑफन लेड ऑन और नियर द होस्ट। जो इमेच्योर इंसेक्ट है ना, उनकी मेन प्रायोरिटी होती है ईट। वैसे देखो, मैंने तुम्हें सेरिकल्चर पढ़ाया और भी बहुत चीज़ें पढ़ाई, तो एक चीज़ हमें पता चल गई कि जुवेनाइल स्टेज में वो फीड करते हैं, और जैसे जैसे वो मैच्योर करते हैं ना, वो अपना ना फीड करने वाला चीज़ छोड़ देते हैं, अपने मास्क कर लेते हैं माउथ को। तो जो उन्होंने फीड किया होता है ना, उसी की एनर्जी वो यूज़ करते हैं मेटामॉर्फोसिस परफॉर्म करने के लिए। अब कुछ ऐसे हैं जो मेटामॉर्फोसिस शो नहीं करते, इसमें प्रिमिटिव इंसेक्ट आ जाते हैं। ये इंसेक्ट डायरेक्टली एग से अडल्ट बन जाते हैं विद लिटिल चेंज फ्रॉम इमेच्योर टू अडल्ट स्टेजेस अदर देन साइज। इमेच्योर इंसेक्ट जो है उनमें मेटामॉर्फोसिस लैक करती है और वो डायरेक्टली मतलब अडल्ट की तरफ बन जाते हैं। वंस द इंसेक्ट हैज़ फंक्शनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इट इज़ कंसिडर्ड अडल्ट ऑल्दो इट मे कंटिन्यू टू ग्रो एंड मोल्ट। मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है, इन्होंने जस्ट डेफिनेशन दी है और वही बता दिया है कि यहाँ पे कोई स्टेजेस के थ्रू वो पास नहीं हो रहा, वो डायरेक्ट ट्रांसफॉर्म हो गया है जुवेनाइल स्टेज से अडल्ट में। ठीक है, अब ये पढ़ लेना कि कहाँ होती है मेटाबोली टाइप। ये होती है ग्रास ऑपर में, सिकैड्स में, एफिड्स में, स्टोन फ्लाई में। देखो सिकैडस तो शायद ही पूछे, ग्रास ऑपर, एफिड और स्टोन फ्लाई पूछ सकते हैं। देन ये कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस बता रखी है जो मैनी इंसेक्ट ग्रुप में है, बीटल्स, बियर्स, बटरफ्लाइज, फ्लाइज में। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस कंटेन 3 स्टेज, एग, निम्फ, अडल्ट। जहाँ पे निम्फ आ गया ना, मतलब वहाँ पे एक्वेटिक लाइफ थी और एक्वेटिव लार्वा था इनका। देयर आर 2 ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, जिसको हम बोलते हैं पोरोमेटाबोली और हेमीमेटाबोली। इमैच्योर ऑफ पोरोमेटाबोलस इंसेक्ट को हम क्या बोलते हैं, निम्फ। जो टेरिस्ट्रियल होते हैं यूजुअली रिसेंबल करते हैं अडल्ट इंसेक्ट को, बट इनमें विंग्स एब्सेंट होती है। ग्रासहोपर एंड ट्रू बर्ग्स आर एग्जाम्पल ऑफ पोरोमेटाबोलस इंसेक्ट। अब इमेच्योर्स ऑफ हेमीमेटाबोलस इंसेक्ट आर यूजुअली कॉल्ड नायड्स। अब ये पॉइंट अच्छा है, ये पॉइंट मैंने तुम्हें नहीं पढ़ाया, जस्ट अ मिनट। हाँ, कि इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, पोरोमेटाबोलस और हेमीमेटाबोलस। तो ये चीज़ लिख लेना कि जो पोरोमेटाबोलस वाले हैं उनका जो मिडिल स्टेज है, मतलब मिड ट्रांजिशनल स्टेज है, उसको हम बोलते हैं निम्फ। और जो हेमीमेटाबोलस इंसेक्ट है जिसको हम नाइड्स बोलते हैं, वो एक्वेटिक होते हैं, क्योंकि यूजुअली बुक्स में ये लिखा है कि जो निम्स हैं वो एक्वेटिक रिलेटेड है। वही चीज़ मैं तुम्हें पढ़ा रही थी, बट ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखी है कि पोरोमेटाबोलस इंसेक्ट्स को हम बोलते हैं निम्स, जो टेरिस्ट्रियल होते हैं। हेमीमेटाबोलस इंसेक्ट को हम बोलते हैं नायाड्स, जो एक्वेटिक होते हैं, डू नॉट स्ट्रांगली रिजेंबल द अडल्ट इंसेक्ट, जबकि पोरोमेटाबोलस में वो अडल्ट्स को रिजेंबल करते हैं। इसमें एग्जाम्पल आ गया ड्रैगन फ्लाई, डैमसल फ्लाई आर एग्जाम्पल ऑफ हेमीमेटाबोलस इंसेक्ट, लिख लेना इंपॉर्टेंट है। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस डज नॉट इंक्लूड द प्यूपा स्टेज एंड निम्फ ट्रांजिशन डायरेक्टली टू अडल्ट ड्यूरिंग फाइनल मोल्ट। अब कंप्लीट में 4 स्टेजेस आएंगी, एग, लार्वा, प्यूपा, अडल्ट। एग हैच करेगा लार्वा में, वो ईट करेगा, ग्रो करेगा, मोल्ट करेगा मल्टीपल इंस्टार्स में, देन प्यूपेट। सम प्यूपा जो है वो स्पिन करेंगे, इसमें सिल्क फॉर्म एग्जाम्पल आ जाएगा। और प्यूपे माइट ऑल्सो बी सराउंडेड विद कट लीफ पीसेज और अदर नेचुरल मटीरियल। Pupae can be found in protected locations such as in soil, leaf litter, crevices of tree bark between rock and sometime in open with excellent camouflage। अब जो प्यूपा की ट्रांजिशन है अडल्ट इंसेक्ट में, वो बताई गई है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। मतलब इसमें सबसे पहला एग्जांपल बीज ही दे रखा है और यही तुम्हारा स्टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। इसमें बीटल्स आ जाएंगे, मोथ्स आ जाएंगे, बटरफ्लाई आ जाएंगे। बटरफ्लाई शायद नेट में पूछा गया है, जो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में जाते हैं। अब इंसेक्ट ऑर्डर डिस्क्रिप्शन हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, क्योंकि एक दिन में इतना बचाना बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आज मैंने जो पढ़ाया है उसको रिवाइज करो, कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी एक बार पढ़ो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल लाइफ लॉजी।